हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इंडिया का खराब एजुकेशन सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? इंडिया का फ्यूचर क्यों प्रॉपरली सेव नहीं है? अगर आप भी रूट लर्निंग एग्जाम प्रेसिव आउटडेटेड कैरिकुलम जैसे चीजों से स्ट्रगल करते हो या कर चुके हो तो ये वीडियो जरूर देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम इस सिस्टम का फ्लैश के साथ सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का करंट कंडीशन कैसा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक 19th सेंचुरी ब्रिटिश बेस मॉडल पे है, जिसका मेन फोकस है वर्कर्स को बनाना, ना कि कोई नई इन्वेंशन करना। यह सिस्टम आज भी ज्यादातर रूट लर्निंग और एग्जाम बेस्ड है। स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बजाय उन्हें बस मार्क्स के पीछे भागने के लिए फोकस किया जाता है। प्रॉब्लम तब और बड़ी बन जाती है जब स्टूडेंट को सिर्फ एक ही तरह के करियर पाथ फॉलो करने के लिए प्रेशर किया जाता है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बस यही ऑप्शन है। आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड को अभी भी सेकेंड क्लास ऑप्शन माना जाता है। यह पुराना सोच हमारे यूथ को क्रिएटिव पोटेंशियल को किल कर रहा है। अब बात करते हैं रूट लर्निंग के कल्चर की। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बजाय रट्टा मारने पर ज्यादा फोकस करता है। स्टूडेंट को इनकवरेज करने के बजाय कि वो टॉपिक का मीनिंग समझें, उनसे बस चैप्टर याद करने के लिए कहा जाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, जो कि फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी स्किल है, तरह इरेज हो जाती है। प्रैक्टिकल लर्निंग की तो बात ही छोड़ें। क्या आपको स्कूल के वो डेज याद हैं जब टीचर कहते थे कि बस इम्पोर्टेंट आंसर याद कर लो और एग्जाम क्लियर हो जाएगा? प्रैक्टिकल लर्निंग और स्किल लर्निंग की तो बात ही दूर की है। एक और मेजर इशू है एग्जाम प्रेशर। इंडिया में मार्क्स को सक्सेस का मेजर बना दिया गया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो फ्यूचर सिक्योर है, अगर मार्क्स खराब हैं तो आपका फ्यूचर खत्म। यह माइंडसेट ना सिर्फ स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ पे बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हर स्टूडेंट एक जैसा इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ सकता, लेकिन सिस्टम सबसे सेम एक्सपेक्टेशन रखता है। यह प्रेशर एंजाइटी, डिप्रेशन और इंटरनल क्लास एक्सट्रीम क्लास सुसाइड तक लीड करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के डेट के हिसाब से हर साल कई स्टूडेंट अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। आउटडेटेड कैरिकुलम और लक को प्रैक्टिकल नॉलेज। आज के ज़माने में दुनिया एआई, रोबोटिक और मॉडल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे सिलेबस अभी भी वही पुराने वाले ही हैं। कैरिकुलम में ऐसे आउटडेटेड टॉपिक हैं जो आज की दुनिया के लिए इनरेलीवेंट हो गए हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटर्नशिप के सिस्टम में ऑलमोस्ट कोई स्कोप नहीं है। इसका इम्पैक्ट यह होता है कि स्टूडेंट थ्योरी तो पढ़ लेता है, लेकिन जॉब मार्केट में वो स्किल अप्लाई नहीं कर पाते जो इंडस्ट्री डिमांड करती है। एजुकेशन सिस्टम के फेवर का एक और कारण है टीचर और उनकी आउटडेटेड मेथड। टीचर को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बहुत सारे एजुकेशन अभी भी पुराने मेथड यूज करते हैं जो आज के स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के लिए इफेक्टिव नहीं है। अनम्यूट टेक्नोलॉजी के यूज करने की स्किल भी काफ़ी कम होती है, जो एक इंजीनियर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कैसे हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। कैरिकुलम अपडेट। सबसे पहले सिलेबस को मॉडर्न करना होगा। डिजिटल स्किल, इंटर्नशिप और क्रिएटिव थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। स्किल बेस्ड लर्निंग एग्जाम के बजाय स्टूडेंट के स्किल और कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करने पर फोकस करना चाहिए। टीचर के लिए रेगुलर वर्कशॉप और मॉडल टेक्निक मेथड का इम्प्लीमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में काउंसलर होना चाहिए जो स्टूडेंट के स्ट्रेस और एंजाइटी इशू को हैंडल कर सके। थ्योरी के साथ रियल वर्ल्ड एक्सपोज देना सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट होना चाहिए। दोस्तों, हम सबको मिलके इस सिस्टम के बदलने के लिए काम करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर अनवांटेड करियर प्रेशर डालना बंद करना चाहिए। टीचर को नए तरीके अपनाने चाहिए और स्टूडेंट को मार्क्स के अलावा स्किल पर फोकस करना चाहिए। आप भी अपने स्कूल और कॉलेज में डिस्कशन इनाइटेड कर सकते हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने
का एक हिस्सा बन सकते हैं। छोटी सी छोटी एफर्ट्स एक बड़ा चेंज ला सकता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिटिक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लैश और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अलग वीडियो में।